हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ सवालात के साथ, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया तो पता है सबको कि ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट एरिया नहीं होना चाहिए अर्बन एरिया में, म्यूनसिपलिटीज़ में, या फिर जो 200 स्क्वायर यार्ड का एरिया जो है रूरल एरियाज़ में उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी, या 8 लाख की इनकम बार जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है, हम जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्योंकि यहाँ एक सर्टिफिकेट है आरबीए, हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे। आरबीए में रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में दी जाती है। हमारा रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, उसके तहत जो है वो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दी जाती है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जो हैं उनको। तो अब हम ये बात करेंगे कि क्या जो लोग आरबीए एरिया से आते हैं क्या वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। तो इस केस में कि जो लोग आरबीए वाले इलाके से आते हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ सेंटर के लिए। वो सेंटर के लिए ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। उसके लिए उनको जो क्राइटेरिया बाकी के लिए है वही क्राइटेरिया उनके लिए रहेगा। तो इसमें कोई आशंका जो है वो आप लोगों में नहीं रहनी चाहिए कि हाँ हम एलिजिबल नहीं, हमारा आरबी है तो हो सकता है हमारा ईडब्ल्यूएस बने या ना बने। आपका स्टेट, क्योंकि ईडब्ल्यूएस दो कैटेगरीज में इशू होता है, एक यूटी के लिए और दूसरा जो है वो सेंटर के लिए इशू होता है। तो जो यूटी का ईडब्ल्यूएस है वो आपका नहीं बनेगा, लेकिन जो सेंटर के लिए है वो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा अगर आप जो क्राइटेरिया बताया गया है उसको फुलफिल करते हो। दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो लोग आईबी और एएलसी के कैंडिडेट हैं क्या वो एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीए और आईबी और एएलसी के लिए एक ही कंडीशन है, सेम कंडीशन है इनके लिए, क्योंकि आईबी और एएलसी जो है इनकी रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, और ये ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट जो है वो सेंटर के लिए ले सकते हैं। मतलब ये ईडब्ल्यूएस अगर कहीं इनको सेंटर के गवर्नमेंट के तहत आने वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है या बेनिफिट के लिए अप्लाई करना, तो इसके लिए ये एलिजिबल हैं सेंटर की कुछ स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत। अब कंडीशन, तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या एससी और एसटी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बिल्कुल भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एससी और एसटी, क्योंकि इनको दोनों इनको यूटी में भी रिजर्वेशन है और उसमें भी सेंटर में भी रिजर्वेशन है, इनका एक अलग से रिजर्वेशन एक्ट है, तो उसमें ये एलिजिबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ओबीसी इसके लिए एलिजिबल है। तो ओबीसी भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इनमें एक कंडीशन रहेगी कि अगर जो लोग इन तीन में नहीं आते हैं वो ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। एससी एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में जो नहीं आते हैं उनका ईडब्ल्यूएस बन सकता है। तो आरबीए आईबी और एएलसी की कंडीशंस मैंने आपको बता दी। ये जो कंफ्यूजन थी ये आपको, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी कि आरबीए और आईबी और एएलसी वाले भी अपना जो है ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, लेकिन उनको अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका जो है ईडब्ल्यूएस बन सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि 5 एकड़ से ज़्यादा की लैंड नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, रूरल एरिया में 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का
रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। अर्बन में 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट जो है वो नहीं होना चाहिए। और अगर फ्लैट सिस्टम में हम बात करें तो फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। फैमिली की डेफिनेशन मैंने आपको जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या कौन कौन इसमें इंक्लूड होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसमें अगर कोई अनमेरिड है तो उसके फादर मदर और उसकी अपनी इनकम, और उसके अलावा अगर कोई उसके सिबलिंग्स हैं 18 साल से अंदर, जो 18 साल से ज़्यादा है, अगर वो एम्प्लॉय भी है तो उसकी इनकम काउंट नहीं की जाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ EWS सर्टिफिकेट। अगर कोई मैरिड है वो अप्लाई कर रहा है तो उसके फादर मदर की, उसकी अपनी, उसकी स्पॉस की और उसके बच्चों की जो 18 साल से अंदर के हैं वो काउंट होगी। दैट्स इट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आज के लिए थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।